अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएल स्टार्ट हो गया जी। आज तीसरा मैच था, कराची वर्सेस मुल्तान, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान की तरफ से बहुत ही शानदार किस्म की कप्तानी देखने को मिली है रिजवान की तरफ से। और शान मसूद उस तरह से कप्तानी करते नजर नहीं है जिस तरह अग्रेसिव डिसीजंस जो थे वो रिजवान की तरफ से लिए गए हैं। बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग और प्लस बॉलिंग मुल्तान सुल्तान की तरफ से देखने को मिली। यही वजह है कि कराची की टीम जो है वो हार गई। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नहीं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल मैं करूंगा जी। आज जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग का आगाज हुआ, अनफॉर्चुनेटली उनके कप्तान जो है वो रिजवान जल्दी आउट हो गए, 11 रन पे आउट हो गए 12 बॉलों पे। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट मैं समझता हूँ कि डेविड मलान की तरफ से देखने को मिली है, हैंड्रिक्स की तरफ से मिली है, शानदार किस्म की बैटिंग तीनों आगे से बैटर्स की तरफ से देखने को मिली है। अगर मैं डेविड मलान की जितनी तारीफ करूंगा मैं उसमें, उन्होंने 52 रन स्कोर किए हैं जी। 41 बॉलों पे 4 चौके मारे हैं और एक छक्का मारा है, जबरदस्त किस्म का। यही वजह है कि जब स्टार्ट में 10-12 ओवर्स के ऊपर कराची किंग्स का रन मुल्तान सुल्तान के साथ था, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें क्रेडिट हैंड्रिक्स को देना पड़ेगा। जिस तरह की उन्होंने शानदार एंड पे फिनिश किया है, खुशदिल शाह के साथ किया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिली। ये यही वजह है कि इनके रन्स जो है वो 185 पे चले गए और 2 आउट हुए सिर्फ इनको, और रन रेट भी बड़ा अच्छा रहा है उनका, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने जीत ली है। तो अगर देखा जाए तो हैंड्रिक्स ने 3 छक्के और 7 चौके मारे हैं, 79 रन्स की शानदार इनिंग खेली है 59 बॉल्स के ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैंड्रिक्स की तरफ से बैटिंग देखने को मिली है। अब इधर पूरा क्रेडिट इनको देना पड़ेगा। जिस तरह मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द मैच भी यही होंगे, जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है और प्रॉपर डेविड मलान और खुशदिल शाह को लेके चले हैं। मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट द इनिंग इनको क्रेडिट जाता है। इन्होंने कराची किंग्स के बॉलर को बैकफुट के ऊपर रखा है। कराची किंग्स के बॉलर ने कोशिश जरूर की है, लेकिन बिल्कुल मुल्तान की जो विकेट है वो थोड़ी सी चेंज है। ये मैच मुल्तान में हो रहा था, ये मुल्तान की विकेट जो कराची फैसला सॉरी लाहौर से थोड़ी सी चेंज है। अब अगर देखा जाए तो हैंड्रिक्स ने जिस तरह की शॉट्स मारी है, इनक्रेडिबल इनिंग खेली है उसने। 3 छक्के जो स्टाइलिश मारे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाजवाब थे। जितनी तारीफ की जाए कम है। मुल्तान का जो आज का वन साइडेड मैच तकरीबन था वो हैंड्रिक्स की वजह से ही वो कामयाब हुए हैं। अगर अब मैं बॉलिंग की तरफ आता हूँ तो देखें, मीर हमजा ने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं और 1 विकेट इनको मिली है। अगर आमिर खान की बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ 1 ओवर करवाया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 37 रन डैनियल सैम्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई है। अगर देखा जाए तो नवाज ने सिर्फ 1 ओवर में 11, शम्सी को 4 ओवर में 45 रन पड़े हैं, हसन अली को 4 ओवर में 38 रन पड़े हैं। तो ये कराची किंग्स की जब बॉलिंग थी, मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स इस दफा बड़े नाम नहीं है। आमिर भी चले गए हैं, इमाद वसीम भी चले गए हैं। तो कराची जो है अभी तक स्ट्रगल में नजर आ रही है। चांद मसूद से आज पहला दिन था, उस तरह की कप्तानी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली जिस तरह की कराची के कप्तान पहले करते नजर आए हैं। नो डाउट इनमें शुएब मलिक थे। शुएब मलिक की मैं आगे बिल्कुल बैटिंग के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन शुएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन बिल्कुल कमाल के करवाए हैं। अब ये नहीं समझ आई कि शान मसूद ने इनसे 2 ओवर क्यों नहीं करवाए, हालांकि स्पिन ट्रैक था और इनसे बॉलिंग नहीं करवाएगा। देखा जाए तो रिजवान ने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। क्रेडिट बिल्कुल रिजवान को देना पड़ेगा, जिस शार्प माइंड से उन्होंने कप्तानी की और नाइस मूव मैं समझता हूँ कि आज रिजवान की तरफ से देख रहे होंगे। नो नो डाउट उनसे क्या उसको कहते हैं, थोड़े से डिसीजन 1-2 गलत हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स जो है मुल्तान सुल्तान के हक में आए। तो अब मैं अगर देखा जाए तो कराची किंग्स की तरफ मैं आऊं तो शान मसूद बिल्कुल 31 बालों पे 30 रन। जब आप टी20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको स्ट्राइक रेट मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आज कराची किंग्स की तरफ से वो मेंटेन नहीं रख सके। अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 चौके और 1 छक्के शान मसूद की तरफ से। जब आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आउट होना नहीं बनता, और जब आप बिल्कुल कैप्टन हो तो आपको टीम को लेकर जाना पड़ता है। शान मसूद आज बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं उनकी तरफ से। ना कप्तानी अच्छी और बैटिंग, जब आप इस टाइम पे पहुंच जाएं कि जब 4 से 5 ओवर आप क्रीज पे खड़े हो गए हैं, अब आपको टीम को आगे लेके जाना है और उस टाइम पे आउट होना, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। शान मसूद को बैठना चाहिए अपने प्लेयर्स के साथ और डिस्कस करना चाहिए कि कराची किंग्स के अंदर बड़े नाम नहीं है, लेकिन इनके साथ किस तरह आगे पूरे टूर्नामेंट में लेके चलना है। देखा जाए तो जेम्स विंस 5 रन पे बना सके, उसके बाद 7 बेग
डेविड विली ने मैं समझता हूँ बैक टू बैक जो 2 विकेट्स लिया। अब साथ देख जो अंडर 19 से बच्चा आया है, अब उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसका फ्रंट पूरी जो पहली विकेट थी ना, पहली ऑफ स्टंप वाली विकेट थी, पूरी उसको डेविड विली को, वो तो इस तरह का बॉलर है कि वो अगले के ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो इस ये सात बेग और यंगस्टर्स मैं समझता हूँ कि जितने भी आ रहे हैं अंडर 19 के इमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको थोड़ा सा चाहिए कि कोचिंग स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस करें। अब वो उसका पूरी विकेट, पूरी एक जो स्टंप थी ना वो वाली, वो नजर आ रही थी और उसने यॉर्कर मारा और वो बोल्ड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि वहां से कराची की टीम जो है वो बैठ गई थी। जब बैक टू बैक 2 विकेट्स गिर गई, ऊपर से आपका कप्तान आउट हो गए, तो ये कराची के लिए एक सेटबैक था कि उसके बाद कराची जो है वो उठ ही नहीं सकी। अब देखा जाए तो शुएब मलिक ने बिल्कुल सहारा दिया और शानदार किस्म की 50 की है, लेकिन शुएब मलिक ने 35 बालों पे 5 चौके और 2 छक्के लगाए। बिल्कुल शुएब मलिक जिस पोजीशन पे खड़े हो गए थे 50 के बाद, मैं समझता हूँ कि शुएब मलिक को भी चाहिए था कि यहाँ पे आप सीनियर प्लेयर हैं, आप कितने ज्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो क्रिकेट खेली हुई है पूरे पीएसएल पे, मेरे ख्याल से यही ज्यादा सीनियर प्लेयर है। तो शुएब मलिक 50 के बाद थोड़ा सा लेके जाना चाहिए था, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप सीनियर प्लेयर हो टीम के। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा शुएब मलिक की, आज बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। जिस तरह उनकी ऑफ स्पिन प्रॉपर जो होती है वो उन्होंने बॉलिंग करवाई है। तो मैं समझता हूँ कि सना भाभी के आने से शुएब मलिक की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हुई है और उन्होंने आज 50 मारी है। तो क्रेडिट बिल्कुल शुएब मलिक को देना चाहिए कि उन्होंने शानदार किस्म की 50 करके टीम को थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन ओवर द लाइन नहीं कर सके। अगर देखा जाए तो नवाज भी आज नहीं चल सके, 10 बालों पे सिर्फ 7 रन बनाए हैं। उसके अलावा किरण पोलार्ड 29 बालों पे 28 रन, 4 चौके और 1 छक्का। इंतहाई गंदी तरीन इनिंग जो थी वो किरण पोलार्ड की तरफ से देखने को मिली। 29 बालों पे अब देखें 28 रन, जिनमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। पावर हिटिंग के चक्कर में आपने सारी डॉट बॉल खेलने हैं और जो कराची किंग्स का नेट रन रेट है बुरी तरह मुतासर हुआ है। आपने आखिरी 4 से 5 ओवर्स में किरण पोलार्ड ने कुछ भी नहीं किया। कराची की हारने की मेन वजह मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने रन रेट अप करना है, आप पावर हिटिंग करो, नहीं हो रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे से खड़ा भी तो कोई नहीं उनके साथ हो रहा। अब डैनियल सैंस भी 0 पे आउट हो गए। उसके अलावा हसन अली, मीर हमजा, तबरेज शमसी, ये 4 और एक ये 5, 2 2 4 5 प्लेयर्स आपके 0 हैं और एक प्लेयर 5 पे है। अब आप देखें कि 1 2 3 प्लेयर्स पूरी टीम में कराची किंग्स की जो है वो डबल फिगर में गए हैं। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप लोग बहुत मुश्किलात हो जाएंगी आपके लिए। और कराची किंग्स की टीम को मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने टूर्नामेंट में अगर टॉप 4 में जाना है तो फिर अभी से इनको बैठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक की जो सिचुएशन है कराची किंग्स की सबसे हल्की टीम कंसीडर हो रही है। और इनको चाहिए कि शुएब मलिक जैसा बड़ा नाम है, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको चाहिए कि आप गाइड करें। मैं समझता हूँ कि साथ देख को चाहिए कि शुएब मलिक के साथ बैठें, क्योंकि शुएब मलिक का T20 में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि अगर टीम हार रही हो तो उसको कैसे डीप में लेकर जाना है। मैं समझता हूँ कि जिस भी मैच में शुएब मलिक अगर एंड पे खड़े और वो मैच कभी भी नहीं हारते, तो शुएब मलिक को चाहिए कि बैठ के प्रॉपर शान मसूद के साथ और टीम को लेकर चलें। अभी पहला मैच है, लेकिन अगर इस तरह की अगर आप हारते रहोगे तो आपके नेट रन रेट का बुरा हाल हो जाएगा और एक एक जो पॉइंट है रन रेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें जो है टीम को बैठ के सोचना चाहिए। 130 पे आपके 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और सिर्फ 3 प्लेयर्स डबल फिगर में गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कराची के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो कराची को चाहिए कि इसके ऊपर बैठ के सोचें। तो ये मेरे ख्याल से आज का मैच का रिव्यू था। मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट बिल्कुल देना पड़ेगा जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। डेविड विले ने 4 ओवर्स में 22 रन देकर 2 विकेटें ली हैं। मोहम्मद अली ने 4 ओवर में 23 रन देकर थी। अब ये देखें पाकिस्तानी बॉलर कितनी जबरदस्त किस्म की, मैं समझता हूँ कि दूसरा दिन है और पाकिस्तान के कमाल के छाए पड़े हैं हर जगह पे। तो ये देखें, अब देखा जाए तो अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मैं अब अब्बास का बताता हूँ, 3 ओवर में 16 रन देकर 2 आउट किए हैं। अब स्लोअर वन और ये स्लो बाउंस जो मारता है वो बड़ा जबरदस्त मारता है। यॉर्कर इसका अब्बास का बहुत जबरदस्त है। अब जो 2 आउट लिए बैक टू बैक कमाल की विकेटें अब्बास ने ली हैं। उसके अलावा 1 विकेट उसामा मीर ने 4 ओवर में 14 रन दिए हैं। क्या शानदार स्पेल उसामा मीर की तरफ से देखने को मिला। आप देखें इफ्तिखार अहमद को 2 ओवर में 23, पहले ओवर में 4 रन थे। शुएब मलिक ने आके इसके ऊपर अटैक किया और उस सिचुएशन में टीम को प्रेशर से बाहर निकालने के लिए शुएब मलिक ने जो ओवर इफ्तिखार के ऊपर मारा है, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल अच्छा था। वहां से कराची की टीम उठ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 50 के बाद शुएब मलिक आउट हुआ और उसके बाद कराची बैकफुट पे चले गई। तो बिल्कुल 4 ओवर में 23 पे 3 जो है मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। उसामा मीर ने बहुत आला बॉलिंग की है। आप देखें 3 ओवर में 16 रन अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो बिल्कुल मुल्तान सुल्तान एक दफा फिर से मैं समझता हूँ कि शानदार बॉलिंग प्लस बैटिंग और फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है। तो ये एक ओवरऑल अच्छा पैकेज मुल्तान सुल्तान की तरफ से आज देखने को मिला है।
और ये मेरे ख्याल से आज का मैच का रिव्यू था, और कराची किंग्स बहुत बुरी तरह हार गई है। अब इनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो लेट्स सी जैसे जैसे इवेंट आगे जाता है क्या सिचुएशन बनती है, क्या पॉइंट्स टेबल के ऊपर मैं 3 से 4 मैचेस के बाद आपके साथ पॉइंट्स टेबल पे जो सिचुएशन होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपने चैनल के पेजेस को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ट्विटर, फेसबुक पे मुझे इसी नेम से है, क्रिक प्रो जोन के नाम से है। आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे जल्दी पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो बाद में बनाता हूँ। तो मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।